गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स मान लीजिए ए बी पहले से पार्टनर थे, अब सी नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर कर रहा है, आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, उसको कुछ न कुछ शेयर देना होगा। तो जाहिर सी बात है ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा तो हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ए और बी जब सी को पार्टनरशिप फॉर्म में एंट्री दे देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सी के आने से ए और बी कुछ सेक्रीफाई करते हैं। मींस कि जाहिर सी बात है जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करेगा तो ए और बी का प्रॉफिट कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, मींस इन लोगों ने क्या किया, कुछ अमाउंट या कुछ प्रॉफिट का पार्ट जो है सेक्रीफाई किया। ठीक है, तो सेकंड हमको निकालना होगा सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक न्यूमेरिकल। यहां पे चलिए एक सिंपल तरीके से हम लोग सीखते हैं पहले क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे। ठीक है, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3 का। मींस ए और बी क्या करते थे, 5:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे या प्रॉफिट शेयर करते थे। मींस 5/8 एंड 3/8। अब क्या हुआ, ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म में सी को एंट्री दे रहे हैं। मींस अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी एक नया पार्टनर बन के आ रहा है जिसको कि प्रॉफिट में मिलेगा 1/3 पार्ट। ठीक है, मींस उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में 1/3 रेशियो जो है मिलेगा कि आप प्रॉफिट का 1/3 जो है आप पा सकते हो। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, फिर इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, सेक्रीफाइंग रेशियो। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे जो सी को 1/3 मिल रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया है कि इसने 1/3 ए से लिया या बी से लिया या किससे लिया। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ये जो 1/3 इसको मिल रहा है ये पूरा का पूरा कहां से मिला, फर्म से मिला। ठीक है, तो फर्म का पूरा प्रॉफिट क्या होता है, 1 होता है। अब 1 में से 1/3 किसको मिल गया, सी को मिल गया। तो 1 में से जब 1/3 सी ही ले लेगा तो बचेगा कितना, 2/3 बच जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, 1 में से 1/3 मिल गया सी को, तो जो बचेगा उसी को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तो अब 2/3 में से हम लोग देखते हैं कि ए और बी को कितना मिलता है। तो ए का जब कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिए, बचा हुआ 2/3 है और इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 5/8। तो ये क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट कर लेंगे 5/8, और बी का जब कैलकुलेट करेंगे तो बी भी 2/3 का कितना ले लेगा, 3/8। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5 × 2 10/24, इनका हो जाएगा 3 × 2 6/24, और सी का ध्यान दीजिए कितना है, 1/3 है प्रॉफिट। तो 1/3 है तो देखिए यहाँ दोनों जगह आपका डिनोमिनेटर क्या है, 24 है, तो इसका भी 24 करना होगा। तो 24 करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आपका 8/24। तो ध्यान दीजिए, न्यू रेशियो यहाँ पे हमारा क्या बना, 10:6:8 ये बना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन नंबर होता है, मींस तीनों में जो कॉमन होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके इसको और छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरा नंबर आपका 2 से जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से इसको कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5:3:4। ये हो जाएगा क्या आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। लेकिन अब यहाँ पे हम सेक्रीफाइंग रेशियो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो ये आ गया है और ओल्ड रेशियो यहाँ पे ये था, ठीक है। तो सेटिस्फाइंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है ये होता है यहाँ पे सेटिस्फाइंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब चलिए क्या करते हैं, यहां पे पहले हम लोग ए का कैलकुलेट करते हैं। तो ए का ध्यान दीजिए ओल्ड रेशियो क्या था, 5/8 था, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करते हैं, देख देते हैं 5/8 माइनस, अब न्यू रेशियो देखिए इनका कितना हो गया, 5 and 3 8 और 4 12 हो गया, मींस 5/12 हो गया। तो 5/12 कर देते हैं और इनका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, 24। तो 24 एलसीएम आ जाएगा। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 into 5 कर देंगे 15 माइनस यहां हो जाएगा कितना, 12 डिवाइडेड बाय 24 2 और 2 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा कितना आपका 5/24। और b का कैलकुलेट करेंगे तो b का पहले था 3/8, अब हो गया है कितना 3/24। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 3/24 लेस कर लीजिए। तो 3/24 लेस करेंगे तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 था, तो एलसीएम हो जाएगा 24। 8 से देंगे 3 टाइम, 3 into 3 9 माइनस 2 6, क्या आ गया 3/24। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका सेटिस्फाइंग रेशियो क्या बना, यहाँ बन गया 5:3 का। ध्यान दीजिए एक कॉमन सा जो है फॉर्मूला है या सिंपल तरीका है जिससे आप जो है ओल्ड रेशियो और सेटिस्फाइंग रेशियो जो है आसानी से या न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। जब भी कोई पार्टनर, ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है और वो अपना शेयर क्या करता है, डायरेक्ट जो है फॉर्म से लेता है। किससे लेता है, डायरेक्ट फॉर्म, मतलब जैसे 1 में से 1/3 किए है ना, तो इस कंडीशन में जितना ओल्ड रेशियो होता है वही सेटिस्फाइंग रेशियो होता है, ठीक है। मींस अगर कोई न्यू पार्टनर आता है और अपना प्रॉफिट शेयरिंग क्या करता है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका बन रहा है या जो भी शेयर बन रहा है वो शेयर जो है वो फर्म से लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेटिस्फाइंग रेशियो आता है। जैसे यहाँ पे फर्म से लिया गया था तो देखो ओल्ड रेशियो क्या था आपका 5:3 का था, तो 5:3 ओल्ड रेशियो था, तो देखो सेटिस्फाइंग रेशियो भी क्या आया हमारा 5:3 का ही आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेटिस्फाइंग रेशियो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि न्यू पार्टनर जो सी आ रहा है उसने क्या किया, अपना शेयर ए और बी से इक्वली लिया, ए और बी से क्या किया, इक्वली लिया। तो उसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है कितना, मान लेते हैं 3:2 का। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इन लोगों का 3:2 का। अब यहाँ पे सी इंटर कर रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में और इनको मिल रहा है कितना 1/5 शेयर मिल रहा है, कितना 1/5। लेकिन ये 1/5 जो है, जो इनको शेयर मिला है, ये इन्होंने ना ही मतलब फर्म से नहीं लिया, इन्होंने क्या किया, इक्वली जो है एक्वायर किया है ए एंड बी से, ठीक है। इनको जो 1/5 मिल रहा है वो ए और बी से क्या किए हैं, इक्वली जो है एक्वायर किए हैं। तो इस कंडीशन में देखिए कैसे जो है कैलकुलेशन होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और सेटिस्फाइंग रेशियो का। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सी को जो 1/5 मिला है इसने इक्वली लिया किससे, ए से और बी से, मतलब इसका आधा ए से लिया है और इसी का आधा बी से भी लिया। तो पहले इसका आधा कर लेते हैं, 1/5 का 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। या लिख लेते हैं सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। तो सी ने एक्वायर किया है ए से कितना 1/10 एंड सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। इसने बी से कितना लिया 1/5 का 1/2, मींस बी से कितना लिया 1/10, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सी ने 1/10 किससे लिया है, ए से, और 1/10 किससे लिया, बी से।
तो इनको तो टोटल 2/10 मिल जाएगा, 2/10 इज इक्वल टू 1/10 तो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यू रेशियो। तो ध्यान दीजिए ए का पहले देखिए था कितना, 3/5 का था रेशियो, 3/5 मींस 3/5 और 2/5 ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3/5 इनका पहले था, अब इसमें से लेस कर देते हैं, इन्होंने 1/10 उठा के सी को दे दिया, तो 1/10 इनका कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा। तो 1/10 क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो 1/10 यहाँ से माइनस करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10, 5 इंटू 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। बी का देखते हैं, बी का कितना था, 2/5 था, और इसने क्या किया 1/10 उठा के सी को दे दिया, इनका भी कम हो जाएगा। तो इसमें से लेस करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10, 5, 2 इंटू 2 4 माइनस 1, इनका हो गया 3/10। अब देखिए सी का ध्यान दीजिए, सी को कितना मिला, 1/10 इनसे मिला, 1/10 इनसे मिला, मतलब कितना मिला है 2/10। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा 5:3:2 का, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो सेक्रीफाइंग रेशियो के लिए अगर आप चाहो तो थोड़ा शॉर्टकट भी लगा सकते हो, या तो फॉर्मूला के बेसिस पे कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो तो भी आ जाएगा। जैसे शॉर्टकट क्या है कि यहाँ पे ए और बी दोनों ने क्या किया है, इक्वली जो है उठा के अपना शेयर जो है इसको दिया है सी को, तो यहाँ 1/10 ए ने भी दिया और 1/10 बी ने भी दिया, मींस सेक्रीफाइंग रेशियो क्या हुआ, इक्वली हुआ, मींस इन लोगों ने इक्वली दिया, तो सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। या तो आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो भी आपका क्या होगा, आपका इक्वली ही आएगा, मतलब 1:1 ही आएगा सेक्रीफाइंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं रेशियो के बाद कि जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो वो क्या लाता है। जाहिर सी बात है अपने शेयर का कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ क्या लाएगा, वो गुडविल का भी अमाउंट लाएगा, मींस अपने शेयर का क्या करेगा, गुडविल भी लाएगा और साथ ही साथ अपना कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा। तो वहां पे जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं और जो न्यू पार्टनर गुडविल लाता है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आइए अब इसको समझते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पे हम लोग लेते हैं क्या कि एक्स वाई दो पार्टनर हैं और दोनों क्या करते हैं, यहां पे एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का। 2:1 में क्या करते हैं, ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, इसके बाद एक्स वाई के बाद एक नया पार्टनर आ रहा है जे, ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है, जे। और जे पे क्या कर रहा है, इनका पार्टनरशिप में एक पार्टनर बनने आया है पार्टनरशिप फॉर्म में, और ये शेयर पाएंगे कितना 1/4। जेड को जो शेयर मिलेगा प्रॉफिट शेयर वो कितना रहेगा 1/4 का रहेगा, ठीक है। और ये 1/4 इनको मिल रहा है, इसके लिए ये कैपिटल ला रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं 1 लाख रुपए, ठीक है, और गुडविल ला रहे हैं 30,000 रुपए, ठीक है। जेड पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं 1 लाख रुपए कैपिटल और 30,000 रुपीज गुडविल लेके आए। तो अब यहाँ पे पहले सबसे क्या करना है, हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, हमको सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर करता है तो वो जितना भी अमाउंट गुडविल लाता है, मतलब जितना भी वो गुडविल लाएगा, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मींस सेक्रीफाइंग रेशियो का यूज सिर्फ वही होता है, कहां, एक जगह,
और वो एक जगह क्या है आपका, इसी गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब न्यू पार्टनर जितना गुडविल लाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ सेक्रीफाइंग रेशियो का यूज होता है, और सेक्रीफाइंग रेशियो का यूज कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि सेक्रीफाइंग रेशियो में और किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा। सेक्रीफाइंग रेशियो में सिर्फ क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया बस। ठीक है, तो चलिए अब क्या यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइंग रेशियो को। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू रेशियो में ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि जेड को जो 1/4 शेयर मिल रहा है वो किससे मिला, एक्स या वाई से। मींस इसने फर्म से लिया, तो फर्म से लिया तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1/4 कर देंगे, मतलब टोटल प्रॉफिट 1 था, 1 में से 1/4 जेड को मिल गया, तो बचेगा कितना 3/4। और इसे 3/4 को कौन शेयर करेगा, ए और बी। तो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का ध्यान दीजिए 3/4 का ये कौन सा पार्ट लेंगे, 2/3, और बी 3/4 का कितना लेंगे, 1/3। तो ध्यान दीजिए यहाँ कर लेंगे 3 × 2 6/12, यहाँ हो जाएगा 3/12। और सी का ध्यान दीजिए कितना है, 1/4 है, तो नीचे दोनों का क्या है आपका डिनोमिनेटर 12 है, तो यहाँ भी 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना, 6:3:3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2:1:0। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था क्या, कि आपका अगर सेक्रीफाइंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो जो अगर मान लीजिए नया पार्टनर आया और ये अपना प्रॉफिट किससे लेता है, फर्म से लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना मतलब अगर फर्म से लेगा तो जो ओल्ड रेशियो होता है यही क्या होता है, सेक्रीफाइंग रेशियो भी आता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x और y का निकाल लेते हैं। तो x का ओल्ड रेशियो माइनस नहीं करते हैं, तो ओल्ड रेशियो क्या कितना था, 2/3 था, अब हो गया कितना 2/4, तो 2/4 इनका हो गया। तो एलसीएम ले लेंगे 12, 3 से 4, 4 × 2 8 माइनस 3 × 2 6, 2/12 आ गया। और y का कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले था 1/3, अब हो गया 1/4। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 12, 3 4 -4 3 यहाँ कर दिया, कितना हो जाएगा 1/12। मींस सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आ गया, 2:1 ही आया। ठीक है, मींस ओल्ड रेशियो इक्वल नहीं आया। तो अब यहाँ पे रेशियो कैलकुलेशन तो हो गया, तो अब रेशियो कैलकुलेशन के बाद हम लोग क्या सीखते हैं कि यहाँ पे जर्नल एंट्री जो है कैसे पास की जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री को। तो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ध्यान दीजिए, बिजनेस में तो क्या हुआ, पैसा आया, तो एंट्री करेंगे क्या, कैश और बैंक। मींस कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट टू सी में क्या आया, जेड आया हुआ है, क्या लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जेड का कैपिटल था कितना 1 लाख शो कर देते हैं। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया है 30,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 शो कर देंगे। ठीक है, और टोटल कैश बैंक अकाउंट में कितना शो कर देंगे 1,30,000। तो न्यू पार्टनर जो भी प्रीमियम या गुडविल लाता है उसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइंग रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है, ये यहाँ क्रेडिट है, तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा गुडविल का अमाउंट कितना था 30,000 रुपीज था। अब 30,000 को सेक्रीफाइंग रेशियो क्या आया था 2:1 का आया था।
तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000 एंड 10,000। तो यहाँ x को शो कर देंगे कितना 20,000 और y को शो कर देंगे कितना 10,000। इस तरीके से क्या किया जाएगा एंट्री को फुलफिल किया जाएगा या इस तरीके से पास किया जाएगा एंट्री को। अगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कभी कभी बोल देता है कि ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या किया जाएगा गुडविल की अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो अगर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा तो इसी एंट्री को जस्ट अपोजिट कर देंगे। मींस क्या हो जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, इस तरीके से करेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि हाफ अमाउंट जो है विड्रॉ किया जाएगा गुडविल का ओल्ड पार्टनर के द्वारा। तो वहां पे क्या करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। तो यहाँ पे जो 20,000 और 10,000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको 10,000 और 5,000 जो है विड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से जो है एंट्री पास की जाएगी। तो अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये तो हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे वीडियो को।